ये कहानी मुरारी पंडित जी की है। पंडित जी गरीब थे क्योंकि सिर्फ पूजा पाठ करके ही जीवन यापन करते थे, परंतु गांव के सभी लोग उन्हें सम्मान देते थे और समय बेसमय उनकी सहायता करते थे। राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी। और कैसे है? राम राम भाई, राम राम। भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। पंडित जी के साथ उनकी पत्नी सरला भी रहती थी। सरल बहुत समझदार और शांत थी। गरीब होने के बाद भी दोनों भगवान की पूजा करके खुशी रहते थे। भाग्यवान, रामपुर गांव में सेठ जी के यहाँ पूजा है। रात को आने में देर हो जाएगी, तुम खाकर सो जाना। आज जी अकेले में कैसे खाना खाऊंगी, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है भाई, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। भाग्यवान ओ भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक से जाना जी, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर पंडित जी चले जाते हैं। रात को जब पंडित जी आते हैं तो देखते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? भाग्यवान, ये क्या हुआ? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवन जीऊंगा? अचानक सरला की मृत्यु हो जाती है और पंडित जी अकेले हो जाते हैं। पंडित जी बहुत दुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पंडित जी की पीड़ा गांव वालों से देखी नहीं जाती। सभी लोग पंडित जी को शीघ्र विवाह करने सलाह देते हैं। पहले तो पंडित जी दूसरा विवाह करने के खिलाफ थे, सब लोगों के कहने पर उनका दूसरा विवाह हो जाता है। पंडित जी का दूसरा विवाह तारामती से हो जाता है। कुछ दिनों तक पंडित जी को तारामती सरला की परछाई लगती है, वैसे ही शांत और समझदार। अजी सुनते हो, ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला, कोई और धंधा देखो। कैसी बात करती हो? भला मैं भगवान की भक्ति जैसा सीधा साधा काम छोड़कर और क्या करूं? गांव की औरतें रंग बिरंगी साड़ी पहनकर निकलती है, मेरा भी मन रंग बिरंगी साड़ी पहनने का करता है। अरे तारा, गांव वाले हमारी इतनी इज्जत करते हैं, क्या ये कम है? एक दिन देखो जी, मैं तो कहती हूँ तुम मेरे मायके चले जाओ और एक भैंस ले आओ। पंडित जी की अपनी पत्नी के सामने एक नहीं चलती। आखिरकार पंडित जी को अपने ससुराल से भैंस लाना पड़ता है। अरे भाई, तुम्हें मालूम है पंडित जी ने एक भैंस खरीद कर ला ली है। हाँ भाई, लगता है अब पूजा पाठ छोड़कर दूध का धंधा शुरू करेंगे। आप पंडित जी की दिनचर्या बदल जाती है। सुबह पूजा पाठ के बाद सीधे भैंस की सेवा में लग जाते थे। गांव में किसी के यहाँ भैंस नहीं थी, इसलिए पंडित जी का काम जोरों शोरों से चलने लगता है। एक भैंस की जगह 3 भैंस आ जाती है। अरे भाई, किस्मत हो तो पंडित जी जैसी। तारामती के आने से आज उनके पास 3 भैंस और एक बड़ा बंगला हो गया। नमस्ते पंडित जी, आपको पता है हमारे गांव में एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा शुभ संदेश है। वैसे मंदिर का निर्माण कौन करा रहा है? पता नहीं, बनवाने वाले ने अभी अपना नाम गुप्त रखा है। ये सुनकर पंडित जी मन में सोचते हैं। मंदिर का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कितना धार्मिक है। प्रसिद्धि न पाने के लिए अपना नाम भी गुप्त रखा। और एक मैं हूँ जो धन कमाने के चक्कर में भगवान की पूजा भी ढंग से नहीं कर पाता। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। गांव के सभी लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित जी भी मंदिर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। जब पंडित जी मंदिर पहुंचने हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मंदिर में उनकी पत्नी तारामती हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी और कह रही थी, अजी सुनते हो, जल्दी आइए, आरती का वक्त हो रहा है। सब गांव वाले मिलकर आरती करते हैं। आरती के बाद सेठ जी मंदिर निर्माण करने वाले का नाम बताते हैं। गांव वालों, क्या तुम्हें मालूम है इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? इस मंदिर का निर्माण पंडित जी ने कराया है। पंडित जी ने हमें समझा दिया है कि सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा के साथ साथ मेहनत करना भी जरूरी है। पंडित जी के कुछ समझ नहीं आता।
सब गांव वाले उन्हें पहले के जैसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और पंडित जी तारामती को सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। चारों तरफ तालियां बजाने लगती है। गांव वालों को आज पंडिताइन तारामती बहुत अच्छी और भली लग रही थी। इसके बाद पंडित जी और उनकी पत्नी तारामती घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पंडित जी कहते हैं, तारामती, मुझे माफ कर दो। किस चीज़ के लिए? मैंने तुम्हें गलत समझा। आज मुझे समझ आ गया है कि भगवान की भक्ति के साथ साथ मेहनत करना भी कितना आवश्यक है। आज तुमने मुरारी पंडित की पंडिताइन का हक अदा कर दिया। इसके बाद पंडित जी और पंडिताइन दोनों प्यार से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।